हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आप जानते ही हैं मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही है, गर्मियां जा रही है। तो इस मौसम के बीच में जो कंडीशन आ जाती है लोगों में, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम इसी के बारे में आपको आज को वीडियो में बताएंगे, कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन इन मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से, जहाँ से भी आप इनके दवाइयाँ लीजिएगा, उनसे प्रॉपर डोज ज़रूर पूछें, क्योंकि हर कंडीशन में डोजेज जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो वीडियो को बने रहेगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। कुछ सिम्टम्स के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो तो आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। जैसे कि गले में दर्द हो रहा है, गले में बलगम सा जम रहा है, गला बिल्कुल ब्लॉक सा हो रहा है, खराश हो रही है, कभी कभी झटके वाली खांसी आती है जिसे दस्तक से जिसको बोलते हैं, एकदम लंबे समय से नहीं होता, गला खांसते समय दर्द कर रहा है, और या फिर नाक बह रही है, छींक आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हो रही है तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। 110% आपको इसका इफ़ेक्ट मिलता है। लेकिन ट्रीटमेंट से बताने से पहले आपको इन दवाओं से जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपको साथ साथ इसमें परहेज भी रखना पड़ेगा। नंबर 1, गर्म पानी का सेवन ज़रूर करें। कंटिन्यूसली गर्म पानी ही पीते रहें, ठंडे पानी को अवॉइड करें। बाहर का कुछ भी खाना मत खाएं, चिप्स, कुरकुरे, फ्रूटी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कुछ भी अगर आप खाते हैं तो इस मौसम में बंद कर दें। आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठंडा चीज़ों को बिल्कुल ही सेवन नहीं करना, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, इनको बिल्कुल बंद करें और गर्म पानी का सेवन हर बार करते रहें। अगर आपको गरारे करने हैं, गरारे के लिए भी आप गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द हो रहे हैं तो नमक डाल के हल्के गरारे करें, इससे आपका गला जो होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। थ्रोट में जो स्वेलिंग वगैरह होगी तो उससे से आराम भी हो जाएगी। इस समय आपको गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए, ठंडा पानी का बिल्कुल ही सेवन ना करें। बात करते हैं टैबलेट्स के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले टैबलेट लेनी है सुडीन कोल्ड, जो एक एंटी कोल्ड टैबलेट है, जिसमें आपको पैरासीटामोल मिलता है, स्कैफिन मिलता है, फेनाफिलिन मिलता है और डेफ्रिफिनामाइन मिलता है, जो आपके खांसी जुकाम को कंट्रोल करने में मदद करता है किसी हद तक। अगर आपको लाइटली फीवर भी आ रहा है, बॉडी पेन भी हो रहा है इसमें, तो ये आपको आराम करने में मदद करता है। क्योंकि सुडीन कोल्ड इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पैरासीटामोल जो होता है वो 500 mg में होता है, लेकिन जो अलग जो और भी कोल्ड के टैबलेट आते हैं उसमें 325 mg में होता है। ये टैबलेट की डोज होती है एडल्ट की डोज है, यानी 80+ की डोज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली टैबलेट सुडीन कोल्ड लेनी है, सुबह शाम लेनी है। लगभग अगर आप 5 दिन तक लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो होती है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो टैबलेट आती है वो एंटीबायोटिक लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन 500 दिन में एक बार लेनी है। इसमें 3 गोली का एक स्ट्रिप आता है। ओडी टैबलेट चलती है, दिन में एक बार लेनी है, 3 दिन तक कंटिन्यू लेनी है। ये एक एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय क्या होता है कि वायरल चल रहा होता है, बैक्टीरियल चल रहा होता है, जो मौसम में ठंडा गर्म का बदलाव करता रहता है। तो इस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जो आपके थ्रोट को, स्वेलिंग को दूर करने में मदद करता है, दर्द को कम करने में, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट इसमें आपने टैबलेट लेनी है, वो लेनी है डेक्सोना। डेक्सोना एक एस्टेरॉयड टैबलेट है, हम जानते हैं, लेकिन ये आपकी थ्रोट की जो सिरा मार्ग होती है उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है। आपके लंग्स में जो कुछ भी बलगम या फिर स्वेलिंग या फिर इन्फेक्शन हो जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी की जुकाम भी हो रहा है लेकिन उनको सांस नहीं आती है, तो डेक्सोना टैबलेट लेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी सिरा मार्ग खुल जाती है, जो लंग्स होते हैं वो अच्छे से पंप करने स्टार्ट हो जाते हैं। मात्र आपको ये भी 5 दिन तक कंटिन्यू यूज़ करनी है। ये आपके शिरा मार्ग, थ्रोट के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उपयोगी होते हैं। चौथी जो टैबलेट आपने लेनी है वो लेनी है लिवोसिट्राजिन मोन्टेलोकास्ट। मोन्टर एलसी के नाम से एथिका टैबलेट मिल जाती है। डेली रात को एक गोली लेनी है। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा है तो ही आपने लिवोमोन्टेलो का यूज़ करना है। डेली नाइट में लेना है 5 दिन तक। ये आपकी खांसी जुकाम को रोकने में उपयोगी साबित होता है, क्योंकि इसमें लिवोसिट्राजिन प्लस मोन्टेलोकास्ट होता है। मोन्टेलोकास्ट आपको एंटी एलर्जिक मिलता है और कफ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट 5वां जो आता है, इसमें एक बार आपने इसमें कफ सिरप जरूर लेना है, जो काफ़ी अच्छा कफ सिरप है इस समय के लिए। उसका नाम है कफ ड्रिल। इसमें आपको अमोनियम क्लोराइड मिलता है, सोडियम सिट्रेट मिलता है और प्लस डेफिनाड्रोमाइन मिलता है, जो आपके गले के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। आपकी नाक बह रही है तो भी मदद करता है। शोर थ्रोट होता है, यानी गले में सूजन से आ रही है, गरगराहट से हो रही है या फिर खराश हो रही है, तो बेस्ट सिरप है ये। मैंने खुद आजमाया हुआ है तो ही मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपके लिए
100% आपका इफ़ेक्ट या फिर आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन इनके साथ साथ आपको कुछ भी और भी चीज़ें रखनी पड़ेगी, जैसे नेबुलाइज़र करें। अगर आपको जुकाम ज़्यादा हो रहा है, बलगम ज़्यादा निकल रहा है, तो नेबुलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। और अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दवाएँ कुछ देर लेने के बाद बेचैनी, घबराहट सी हो सकती है, क्योंकि एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, तो थोड़ा बहुत आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसमें नींद आना वो ऑब्वियसली बात है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स में चल रही है, तो नींद आना इसमें स्वाभाविक है। अगर ये ज़्यादा देर तक रहती है तो डॉक्टर से मिलें, उनके बारे में इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन ये थोड़ी देर तक ही रहता है, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको टैबलेट्स बता दी है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट होगी। खांसी जुकाम में जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए हैं, एक बार अच्छे से सुनिएगा, फिर जाके आप ये दवाइयों का यूज़ करवा सकते हैं। जहाँ से भी आप मेडिसिन लें, उनसे इनके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिएगा और पूरी तरीके से उनको डोजेज होती है अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज करने के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।